हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की इमोशंस, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। इधर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ये रीडिंग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, ये इस रीडिंग में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कलेक्टिव है, जनरल है, ध्यान रखिएगा। हर एक चीज़, हर एक बात आपके लिए हो सकता है कि हो भी और नहीं भी हो, बिकॉज मैं आपकी डिटेल या आपके पर्सन की डिटेल लेकर ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो इस रीडिंग में जिनकी भी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगी, मैं उनके बारे में बताऊंगी। और टाइमलेस है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस। मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल कपल्स हो, लाइक अनमैरिड कपल्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, मैरिड कपल्स हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, सेपरेशन में हो, आप लोग डाइवोर्सी भी हो, कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आपका, सेम जेंडर रिलेशनशिप है आप लोगों का, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो पर्सन, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में आपको लेकर, इमोशंस, थॉट्स, एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, उससे पहले आपकी भी एनर्जी चेकआउट कर लेते हैं आज। ओके, काफ़ी समय से आपकी एनर्जी चेकआउट नहीं किया है, तो मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस भी पर्सन के साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, उनकी इस वक्त की क्या एनर्जी है। देखो, आपकी एनर्जी मैच करेगी तो सीधा सीधा है कि बाकी की चीज़ें भी आपके साथ मैच करने वाली है। हाँ, बट हो सकता है कि सब चीज़ ना करे, कुछ चीज़ें करे भी और कुछ चीज़ें नहीं भी करे, बिकॉज हर एक बात आपके लिए नहीं होगा, जनरल है ना। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है, वो इस वक्त किस एनर्जी में है, उनकी एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। अब देखो, जैसे मैं कार्ड्स लूँगी, आप सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी। उसी तरीके से जब आपके पर्सन के कार्ड्स लिए जाते हैं, आपके पर्सन की भी एनर्जी सेम नहीं होती है। आप मतलब एक व्यक्ति की बात नहीं होती है। देखो, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ना 5 ऑफ पेंटिकल्स का निकल कर आया है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है, या तो हो सकता है कि आपके किसी ने पैसे बोरो किए, आपसे पैसे मांगे, एंड अभी आपको ऐसा हो रहा है कि आपको अपने ही पैसे मांगने के लिए उस व्यक्ति को चेस करना हो रहा है और वो व्यक्ति आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जनरली लोग जो करते हैं, है ना। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी गुस्सा आ रहा है। देख लेना, जिसकी एनर्जी है वही एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है आपकी। या फिर ये भी हो सकता है कि ये पैसों का मामला नहीं है, ये इमोशनल चेजिंग है। मे बी इस वक्त आप लोग उस एनर्जी में हो, उस सिचुएशन में हो जहाँ पर आप अपने पर्सन को चेज़ कर रहे हो। अब चेज़ मेंटली हो सकता है कि कर रहे हो, आप इमोशनली इस व्यक्ति को चेज़ कर रहे हो। आप ये भी समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं अभी भी इस व्यक्ति की कमी आपके लाइफ में महसूस आपको हो रही है। आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको सूनापन महसूस हो रहा है। और जब ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ही कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, और आपके लिए 5 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा। आप टॉरस या वर्गो राशि के हो सकते हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आप फैमिली को लेकर काफ़ी कंसर्न मुझे दिख रहे हो। मे भी हो सकता है कि आपके परिवार में आपके एल्डर्स, हो सकता है किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो, या उनकी हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित, उनके हेल्थ को लेकर काफ़ी वॉरिड दिख रहे हो, या उनके रिपोर्ट्स बहुत पॉजिटिव नहीं आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये सिचुएशन में आप हो, या आने वाले टाइम में ये अचानक से कुछ ऐसे सिचुएशन होने वाले हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, टेक केयर कीजिए। परिवार में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। और या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर कहीं जाना पड़ सकता है। ठीक है, कहीं ट्रैवल कर सकते हो। अब ये ट्रैवल कोई मजबूरी में हो सकती है, आपको जाना पड़े, ज़रूरी नहीं कि आप कोई मतलब अच्छी चीज़ों के लिए आप जा रहे हो, है ना। बट यहाँ पे ट्रैवल मुझे दिख रहा है, ऑल ऑफ सडन कुछ हो सकता है, या आपको घर जाना पड़े। सपोज़ अगर आप दूर रहते हो, आप अपने घर से दूर जॉब करते हो, अलग सिटी में जॉब करते हो, तो इस रीज़न की वजह से मे बी आपको अचानक से आना पड़े, ट्रैवल आपका अचानक से हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। या परिवार को लेकर
थोड़ा परेशान आप रहोगे, टेंस्ड रहोगे, ठीक है। आपकी ये भी मुझे कुछ लोगों की लग रही है कि परिवार के साथ थोड़ा बहस भी आपको आपके हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट आपके हो सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ मुझे महसूस हो रहा है, शायद आपको अपने परिवार को कुछ पैसे देने हैं, आप देना चाहते हो। अभी आपको वो पैसों की ज़रूरत है, बट जिस व्यक्ति ने आपसे पैसे लिया अभी वो आपको पैसे नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से शायद आप बहुत परेशान दिख रहे हो। ये एक एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पे दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, आपकी एनर्जी में काफ़ी पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। एक्चुअली इस वक्त आप बहुत प्रैक्टिकल थॉट्स में दिख रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में आप दिख रहे हो। आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन का प्रपोजल आना है मतलब ऑलरेडी आ चुका है, बट आपका मन ही नहीं हो रहा है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का। फियर फैक्टर, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें इल्यूजन में हो आप हो। कहीं ना कहीं अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो शायद इस व्यक्ति के साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए, लेकिन किसी का प्रपोजल, कोई छोटा मोटा प्रपोजल हो सकता है कि आया हो। ओके, यस, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस। अब इन दो कार्ड्स को मुझे क्लैरिफाई करने हैं। किंग ऑफ कप्स को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। द सन, आप तो देखो अपने ही उस पर्सन को चाहते हो, उसी पार्टनर के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो, आप उसको ही अपना बेटर हाफ मान चुके हो, समझते हो, एंड आपको उसी का ही इंतज़ार है, उसी का ही वेट है, उसी से ही आप प्यार चाहते हो, उसी के साथ सब चीज़ें आप चाहते हो। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, यानी कि ये कपल एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है इस व्यक्ति के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन होने के चांसेस दिख रहे हैं। और आप इस व्यक्ति के साथ जितना हैप्पी आप रहते हो, आप किसी और के साथ वो चीज़, आपकी इमोशंस नहीं बैठते एक्चुअली, अपना कई चीज़ों में बहुत चूज़ी होंगे और आप बहुत इजीली हर किसी के साथ नहीं जा पाते हो, हर किसी को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, हर किसी के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाते। एडजस्ट बोलना गलत होगा, मतलब हर कोई देखो आपके दिल में वो जगह नहीं बना पाता है। और आपको खुशी वगैरह जो भी चाहिए, आप जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके मन में वही पर्सन आपको खुश कर सकता है। उसकी छोटी सी बात, उसकी छोटी सी अप्रिसिएशन, उसका प्यार दिखाना, केयर आपको बहुत खुश कर देता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लवी डवी एनर्जी होने वाली, कुछ आपके पर्सन आपको केयर दिखा सकते हैं, ठीक है। आप उसमें ही खुश हो जाओगे, थोड़ा बहुत होगा लेकिन खुश हो जाओगे आप। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई, जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के पर्सन आप ऐसा फील करो, क्या आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है? क्या उनको नहीं लगता है कि उन्होंने जो भी किया है वो गलत किया, या उस चीज़ के लिए आपसे सॉरी बोले? बिकॉज जस्टिस का कार्ड ऑब्वियसली आप देख रहे हो यहाँ पे ये दिखा रहा है, कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। तो आप चाहते हो, आपकी एनर्जी ये है कि आप चाहते हो कि या तो आपके पर्सन सेम कर्मा भुगते ताकि उनको रियलाइज़ हो कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ, इधर आप चाहते हो कि ये व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, एडमिट करे और आपको जस्ट सिंपली सॉरी या अपॉलॉजी बोले। आपके लिए तुला राशि भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर, 13 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइज ये आपकी एनर्जी है। तो चलिए अब हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है। इसी डेक से ही मैं चेक कर रही हूँ आपके पर्सन के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड है, उनके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, उनके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है। थैंक यू एंजल्स। एक कार्ड आ चुका है, मैं लूँगी। फर्स्ट कार्ड वी हैव फूल का, ये फर्स्ट कार्ड निकल कर आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये भी बिगनिंग को बता रहा है। द फूल का कार्ड भी न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। चलो हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे किस तरह की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं या चाहती है। ओके, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही एक दूसरे के लिए इस वक्त सेम फीलिंग्स में हैं, दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी नाराज़। आपके पर्सन के नाराज़ होने का रीज़न अलग है और आपका उनसे नाराज़ होने का रीज़न अलग है। मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन का क्या है आपसे नाराज़ होने का रीज़न। थोड़ा सा ध्यान रख के चीज़ें करो, क्योंकि कुछ चीज़ों को देखकर ये काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, आप ये कह सकते हो। ओके, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अरे भाई, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, वैसे काफ़ी दिनों बाद एंजल नंबर बन रहा है। हाँ, 5 एंजल नंबर बन रहा है। 5 नंबर आप सभी को पता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 13 नंबर भी ये चीज़ दिखाता है। डेथ का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ बदलाव डेफिनेटली इस व्यक्ति के या तो इमोशंस में हो रहे हैं, मन में हो रहे हैं, या इस व्यक्ति के जीवन में हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और नंबर्स बताने वाली थी, दिख रहा है 1, 9, सो यही नंबर्स हैं यहाँ पे। राशि बता दूँ, राशि यहाँ पे कुंभ राशि, एक्वेरियस, लिब्रा, तुला राशि। आप लिब्रन हो सकते हो, आप तुला राशि के हो सकते हो। आपको ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस नेचर के हो, अगर आप तुला हो तो आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको सच चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो आपको बर्दाश्त है। आप वृश्चिक राशि के भी हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन वृश्चिक राशि के भी हो ना, तो आपको ना मीठी मीठी चीज़ें पसंद नहीं है। आप कड़वाहट झेल सकते हो, लेकिन आपको सच चाहिए, ओके। एंड आप ना बहुत ऐसे पर्सन हो कि आप अगर गलत नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप ऐसे एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला भी आपको सच बोले, क्लियर बोल के चले, चाहे आप उससे हर्ट हो या नहीं हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन सामने वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी पूरी करे। एंड जब कोई नहीं करता है तो मुझे लगता है कि आपको बहुत गुस्सा भी आता है। आप वैसे इंसान नहीं हो जो खुश करने के लिए ढोंग करे, नाटक कर ले, ठीक है। आपको अगर बुरा लगता है तो बुरा लगता है, अब इससे आपके पर्सन ट्रिगर होते हैं या बुरा उनको लगता है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन काफ़ी मैच्योर एनर्जी मुझे आपकी दिखाई देती है, आप बहुत समझदार हो, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि यही समझदारी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एंड इनको शायद आपकी समझदारी से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। मुझे ना जो कार्ड आज लगेंगे क्लैरिफाई करना, मैं उस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। तो पहले ना मैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ज़्यादा ही अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका इस वक्त बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस मुझे लग रहा है कि एक्टिव है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें आप अपने पर्सन से पूछना चाहते हो। ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस में ना थोड़ा शिफ्ट आया है। आप हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल, बहुत चिड़चिड़ सा फील करो, थोड़ा आपके अंदर मूड स्विंग्स हो, गुस्सा आपका ज़्यादा बढ़ जाए, आप की ऐसी एनर्जी होने वाली है, ठीक है। नहीं होती है तो ये आपकी एनर्जी नहीं है गाइस, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। ओके ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, डेथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पर मुझे, अगर मैं आपके साइड से देखूँ तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं इस रिश्ते के टूट जाने की वजह से। शायद ये व्यक्ति का घोस्टिंग का नेचर रहा है, या घोस्ट करके अचानक से ये व्यक्ति चले गए हो, या जो इन्होंने आपसे कहा हो आप उस चीज़ से हो सकता है कि सेटिस्फाई नहीं हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लग रही है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। या आपके मन में बहुत सारे सवाल है इस व्यक्ति के जाने से, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये रिश्ता क्यों टूटा, या ये सिचुएशन क्यों आई आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, कन्फ्यूजन को दर्शा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो एग्जैक्टली अभी भी कि क्या वजह रही है, क्या रीज़न है। अगर थर्ड पार्टी भी आई तो वो किस वजह से आ गई आप दोनों के बीच में, या क्या हुआ, ऐसा आपने क्या किया जो ये सब सिचुएशन इतना वर्स्ट हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, है ना। ये एनर्जी मुझे ना आपकी ही एक्चुअली ज़्यादा दिख रही है।
आपकी इस एनर्जी में आप ज़्यादा दिख रहे हो। और मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पर्सन की एनर्जी है तो आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि उनको पता है कि आप उनसे ये सारे सवाल करोगे, एंड उनके पास ना अभी इस चीज़ का कोई राइट जवाब या राइट आंसर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति के पास है, जिससे कि ये आपको शांत कर पाए। जिससे कि होता ना कि कोई बात सॉलिड अगर कोई कहता है, सही कहता है, तो उस पर यकीन किया जा सकता है। तो आपके पर्सन के पास ना ऐसा कोई ढंग का एक्सक्यूज़ आप कह लो नहीं मुझे दिख रहा है। और जिसके वजह से आपके पर्सन को आपके पास कम बैक करना कहूँ, या आपके सामने कोई प्रपोज़ल रखने में भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ रहा है, या वो इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके सवालों को कैसे वो डील करेंगे, आपको वो कैसे डील करेंगे। इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली वो कंफ्यूज्ड है। एक चीज़ मुझे बार बार यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में। रिबर्थ का कार्ड है, या यहाँ पर ये परिवर्तन दिख रहा है, इस व्यक्ति के मन में परिवर्तन है, या इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से इनके अंदर ये परिवर्तन आया है, लेकिन आया है। वापस आना चाहते हैं ये पर्सन। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपसे गुस्सा इसलिए है, मैं आपको बता दूं, किसी चीज़ के लिए जो मुझे दिख रहा है। कुछ ऐसे पोस्ट आपके हो सकते हैं, कुछ आपकी ऐसी डीपी हो सकती है जिसको देखकर शायद इनको जलन हो रही है और आपके ऊपर इस वजह से गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो जेलस इनके अंदर वो गुस्सा क्रिएट करा रही है। ऐसे कोई मतलब उनके अंदर गुस्सा नहीं है, लेकिन जेलसी इनके अंदर गुस्सा क्रिएट करा रही है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं बोलूँगी कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर आपको लेकर कुछ नेगेटिव थॉट्स ज़रूर है, मतलब आए होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में किसी ने इनका माइंड वॉश करा है, या फिर कुछ नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप में डाली है। और जब नेगेटिविटी जैसे आप करवाना चाहोगे तो क्या होता है कि अगर अलग करना चाहते हैं तो जो व्यक्ति को अलग करना है उस व्यक्ति को लेकर नेगेटिविटी, मतलब उस ऐसी एनर्जी पुट की जाती है जो उसके मन में उसको लेकर एक गलत एनर्जी क्रिएट करती है। वो व्यक्ति उसको गलत समझेगा, उसको उसके बात करने से उसको गुस्सा आएगा, मतलब उसको देखने का ही मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें डाली गई है, उनके मन में ये चीज़ें डाली गई, चाहे बातों से की गई है या फिर कुछ ऐसी एनर्जी यस की गई है जिसकी वजह से आपके पर्सन एक टाइम पे आपको लेकर बहुत नेगेटिव हो गए थे और इनका बहुत गंदा बिहेवियर आपने देखा होगा। चाहे आप इनकी वाइफ हो, आप इनके हस्बैंड हो, इनके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, एक टाइम पे काफ़ी आपके साथ रूड बिहेव करते थे, या हो सकता है कि अभी भी कर रहे हो। तो यहाँ पर नेगेटिविटी है, कुछ है, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, स्पेल एंड ऑल। यस गाइस है, ये कार्ड भी ये बता रहा है कुछ तो किया गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या आपको दूर करने के लिए इस व्यक्ति से। ओके, यहाँ पे डेथ को प्लीज क्लैरिफाई। डेथ का कार्ड क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेथ का कार्ड ऑलरेडी आपको पता है कि ये रिबर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। डेथ यानी कि इस वक्त आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है कि व्यक्ति या यूनिवर्स आप दोनों को एक और दूसरा चांस देना चाहती है, एक और मौका देना चाहती है। एक बार मैं देख लूँ, यस, एक और मौका देना चाहती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये देख रही हूँ, इस वॉन्ड्स पर लीफ आ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं, न्यू लीव्स आ रहे हैं। नए पत्ते कब आते हैं पता ही है आपको कब आते हैं, है ना? तो वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि रीयूनियन होगा यहाँ पर फीलिंग्स डेवलप होती हुई दिख रही है। नई ऊर्जा, नई एनर्जी आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर आ रही है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये समय का पहिया है, समय का फेर ही है जो दिख रहा है कि यहाँ पर आप दोनों को यूनियन तक लेकर ज़रूर आएगा। यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि पैशन को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके पर्सन के अंदर जो आपको लेकर एक, देखो, ऊर्जा होनी बहुत ज़रूरी है, अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, स्पार्क होना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। अगर वो चीज़ नहीं है तो रिलेशनशिप डल है। हो सकता है कि वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गया था, मर गया था इस व्यक्ति के अंदर। वो चीज़ वापस से आई है आपको लेकर, उनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस, रोमांटिक फीलिंग्स वापस से आई है, क्योंकि इसके नीचे किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस। आपके पर्सन मतलब
अपने आप को इग्नोर देख रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आपके पर्सन को ये चीज़ महसूस हो रहा है या वो ये चीज़ सोचते हैं कि आजकल आप इनको इग्नोर करते हो, आजकल आप उनकी किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते हो, या अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो भी ये इग्नोर फील कर रहे हैं या कर रही हैं, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो भी इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप इनको स्टॉक नहीं कर रहे होंगे या आप इनको देख नहीं रहे होंगे, बिकॉज इनका ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा फोकस आपकी तरफ है। और मैं यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि लिटरली ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं आपसे, इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है आपकी पावरफुल ब्यूटी से, आपके इस वक्त इंडिपेंडेंट नेचर से, आपके देखो जब आप पॉजिटिव ऊर्जा में होते हो ना तो वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उस वक्त की आपकी ऊर्जा, जब आप सेल्फ लव करते हो, खुद से प्यार करते हो, आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है, आपके अंदर एकदम पॉजिटिव ऊर्जा होती है, आप पावरफुल बनते हो, तो वो एनर्जी से आपके पर्सन अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं। आपने इस व्यक्ति को लव बहुत किया है, आपने इस व्यक्ति को लव के साथ बहुत ध्यान दिया है, बहुत केयर किया है, आपका बहुत केयरिंग नेचर होगा। एंड अगर ऐसा कोई व्यक्ति बदल जाए, ऐसा व्यक्ति किसी के ऊपर ध्यान ना दे, तो इसका मतलब है कि अब उसके दिल में वो जगह नहीं है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं, ये समझ रही हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड डेथ का कार्ड। आज की डेट में आपके पर्सन को, आप यकीन करो नहीं करो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज की डेट में आपके पर्सन को ना अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, या आप कह लो इस गलती की वजह से इनको पछताना पड़ेगा, इन्होंने कभी सोचा नहीं था, वो ये लगता है कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना। यस, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना, आपको छोड़ देना, आपको हर्ट करना, इनको लगता है कि ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। और जिसके वजह से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। जब इंसान सही तरीके से सो नहीं पाता है, बहुत सोचता है, ओवरथिंक करता है, एंजाइटी में होता है, एंड उसको लगता है कि अब मैं इसको कैसे ठीक करूं, अब अपनी गलतियों को कैसे ठीक किया जाए, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता, तब ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी उस व्यक्ति के अंदर आती है। और देखो जब तक ये आपके पर्सन के अंदर एनर्जी रहेगी, ये एनर्जी निकल कर आएगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि मतलब ये एनर्जी रोज़ आ रही है, तो देखो ये एनर्जी जब तक होगी आपके अंदर भी, जब तक जो एनर्जी होगी वो आएगी। अगर आप सैड फील कर रहे हो 6 महीने तक वो एनर्जी निकलेगी, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपके पर्सन बहुत अपसेट महसूस कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इनका समय भी कुछ फेवरेबल नहीं चल रहा है, इनका समय भी कहीं ना कहीं बदल गया है, चेंज हो गया है, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में बदली है। यस देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट, जो कि पहले भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया है, लोगों का साथ छूटना। जब आपके साथ आप मतलब ऑप्शंस होते हैं, लोग आपके साथ और भी होते हैं, तब क्या होता है ना कि इंसान को थोड़ी पावर होती है। लेकिन हर कोई जब आपके अपोजिट हो जाए, जब हर कोई आपको ब्लेम करे, झगड़े होने लगे लोगों के साथ, तब आप अकेले जब पड़ जाते हो, तब आपको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त इनके लोगों के साथ झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा क्या मतलब हर किसी के साथ ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, रिश्ते जैसे छूट रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो वो एनर्जी आ गई ना जो मैंने आपकी एनर्जी में कहा था कि आपके पर्सन को पता है, या तो इन्होंने आपसे पैसे लेकर ये आपको गोस्ट कर दिया है, और इनको पता है कि अगर आपसे बात करी तो आप पैसे मांगोगे, ठीक है। क्या ये पैसे देंगे आपको? पैसे देने की तो एनर्जी मुझे नहीं दिख रही। हो सकता है कि ये अपनी ही कुछ दुख भरी कहानी आपको सुना दे, अपने ही कुछ प्रॉब्लम्स गिना दे, आपको इमोशनल करे, अपने बर्डन्स दिखाए, बट मुझे अभी नहीं दिख रहा है कि आपको ये व्यक्ति पैसे देंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि कैसे, क्या प्रपोजल आपके सामने रखे, रेड रोज़ दे आपको, वाइट रोज़ दे आपको, डायरेक्ट कॉल करे, मैसेज कर दे, मिस्ड कॉल कर दे,
या कुछ इनडायरेक्ट हिंट करे, लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ इस व्यक्ति के माइंड में इस वक्त चल रही है कि मैं ये करूँ वो करूँ, मतलब कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं कि किस तरह से ये आपको अप्रोच करे या किस तरह से पहल करे, नई शुरुआत करे, इस चीज़ को लेकर है कन्फ्यूजन। द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई, फूल को क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये इक्वल गिव एंड टेक को कर रहा बता रहा है। इसका मतलब ये सिंपल है कि व्यक्ति चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। पहले क्या कर रहे थे, जगल कर रहे थे, बैलेंस नहीं कर रहे थे आपके साथ चीज़ों को, लेकिन अभी ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन आप में से कुछ लोगों को इस वजह से सॉरी बोलना चाहते हैं, अगर उन्होंने परिवार की वजह से आपके साथ मिसबिहेव किया, आपके साथ गलत किया, या परिवार की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो उस सिचुएशन के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। चैरियट, आपके पर्सन इस सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। द डेविल, आपके पर्सन नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ना चाहते हैं या साथ छूट जाएगा, यहाँ पे ये दिख रहा है। कुछ लोग, कुछ कार्मिक्स का साथ हो सकता है कि छूट गया है, और कुछ लोगों का साथ यहाँ पे छूटने वाला है आपके पर्सन का। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अब ये आपके पर्सन नहीं चाहते थे उन लोगों का साथ छूटे, जिसकी वजह से ये अपसेट है। और मैं देखो, दोनों ही चीज़ें मुझे फील हो रही। कुछ केसेस में ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वो लोग छोड़ के जाएंगे आपके पर्सन को, क्योंकि उनके साथ कर्मा ख़त्म हो रहा है। दूसरा, आपके पर्सन अब उन लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं, और ये चीज़ ऑल ऑफ सडन होगा, अचानक से होगा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, 2 कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। डर भी इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, या तो अपनी फैमिली से बहुत डरते हैं या डरती हैं। इनको लगता है कि आपसे कनेक्ट होने से ये उनके घर में कलेश वलेश बढ़ जाएगा, झगड़े वगड़े हो जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, आप में से किसी के पर्सन की, सबकी नहीं। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत इमोशनल है, और एक इमोशनल थॉट्स इस व्यक्ति के अंदर आ रहा है कि आपको सबसे दूर, मतलब आप दोनों ही हो, सबसे दूर लेकर कहीं चले जाना चाहते हैं। आप मतलब आप और वो एक फैमिली बनाए, घर बनाए, वो किसी भी झगड़े में, किसी भी प्रॉब्लम में नहीं रहना चाहते। एक थॉट आपके पर्सन का ये आता है कि ये सबसे दूर लेकर चले जाए। अच्छा, यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कम्युनिकेशन होगा 7 से 8 दिन के अंदर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 महीने के अंदर कम्युनिकेशन हो, बातचीत होगी, व्यक्ति बात करेंगे आपसे, या अच्छे से बातचीत होगी। अगर बातचीत आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी या झगड़े ज़्यादा हो रहे थे, तो अच्छे से बातचीत होगी, मुझे ये दिख रहा है। ओके गाइस, सो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स आपको लेकर। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, ओम शांति।